Hello guys, in this video हम चैप्टर 6 दैट इज लिफ्टिंग मशीन्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करेंगे एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कुछ देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ए मशीन इट वाज फाउंड दैट एन एफर्ट हैड टू बी मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 500 mm to move a load by 50 mm. Using this machine, a load of 10 kilonewton was raised by an effort of 2 kilonewton. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको सारी वैल्यू दे रखी है. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस मूव्ड by effort is 500 mm. So this is the y. Y is the distance moved by effort. ये हमने चैप्टर 6 की थ्योरी वाले पार्ट में उस वीडियो में देखा था. Y is distance moved by effort. ओके और x जो है वो 50 mm है. दैट इज डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड. सो फर्स्ट पार्ट बोला है कि कैलकुलेट वेलोसिटी रेशियो. वेलोसिटी रेशियो का जो फॉर्मूला है दैट इज डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, दैट इज y अपॉन x. तो y अपॉन x से यहाँ पर वैल्यू पुट करें y की और x की, विच इज़ इक्वल टू 10. तो वेलोसिटी रेशियो 10 आ गया. नेक्स्ट बोला है कि मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट करनी है. अब जो मैकेनिकल एडवांटेज होती है दैट इज़ लोड अपॉन एफर्ट. लोड इज़ W एंड P इज़ द एफर्ट. सो लोड यहाँ से देखें तो लोड 10 किलो न्यूटन दे रखा है और जो एफर्ट है वो 2 किलो न्यूटन दे रखा है. तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो 5 आ रहा है. फिर आपको बोला गया है कि आइडियल लोड कैलकुलेट कीजिए. आइडियल लोड तब आइडियल एफर्ट कैलकुलेट कीजिए. तो आइडियल एफर्ट तब कैलकुलेट होता है जब हम आइडियल मशीन लेते हैं, दैट इज एफिशिएंसी इज 1, विच इम्प्लाइज दैट एफिशिएंसी जो है वो होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इज द एफिशिएंसी. अगर ये 1 के इक्वल हो जाए तो हम लिख सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इज 1, विच इम्प्लाइज दैट एम ए इज इक्वल टू वी आर. और यहाँ से वैसे तो हमने आइडियल लोड डायरेक्ट, अगर आपको याद है कि आइडियल लोड कैसे लिखते हैं तो डायरेक्ट इक्वेशन भी आप लिख सकते हो. अदरवाइज आइडियल एफर्ट आपको W अपॉन पी आई इज द मैकेनिकल एडवांटेज. इन केस ऑफ आइडियल एफर्ट दैट शुड बी इक्वल टू वी आर. और यहाँ से अगर हम आइडियल एफर्ट की बात करें, पी आई कैलकुलेट करना हो तो W अपॉन वी आर जो है ये फॉर्मूला आता है आइडियल एफर्ट के लिए. सो पी आई, अब W की वैल्यू आपके पास दे रखी है 10 किलो न्यूटन और जो वेलोसिटी रेशियो है दैट इज़ 10. सो यहाँ से जो आइडियल एफर्ट है दैट इज़ 1 किलो न्यूटन विल बी द आइडियल एफर्ट. एफिशिएंसी कैलकुलेट करने को बोला गया तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो. अगर परसेंटेज में निकालनी है तो इंटू 100 करना पड़ेगा. मैकेनिकल एडवांटेज हमने निकाली थी 5 और वेलोसिटी रेशियो दे रखा था 10. तो ये आ गया 50% इज़ द एफिशिएंसी. नेक्स्ट आपको बोला गया है कि एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन निकालना है. सो एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ पी इज इक्वल टू पी माइनस पी आई. ये हमने फ्रिक्शन वाले कॉन्सेप्ट में देखा था. तो जो पी है दैट इज गिवन एज 2 किलो न्यूटन और पी आई हमने कैलकुलेट किया है 1 किलो न्यूटन. सो फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास जो एफर्ट लॉस हो रहा है दैट इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ए लिफ्टिंग मशीन वोज वेलोसिटी रेशियो इज 40. एन एफर्ट ऑफ वेलोसिटी रेशियो 40 दे रखा है, एफर्ट दे रखा है 10 न्यूटन, इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए लोड भी दे रखा है 300 न्यूटन. इज दिस मशीन रिवर्सिबल. मशीन रिवर्सिबल तब होती है अगर उसकी एफिशिएंसी ग्रेटर देन 50% हो. If so, what effort should be applied so that the machine is at the verge of reversing? इसको सॉल्व करते हैं. तो आपके पास वेलोसिटी रेशियो दे रखा है 40 एंड एफर्ट P दे रखा है 10 न्यूटन और जो वेट है लोड दैट इज इक्वल टू 300 न्यूटन दे रखा है. तो मैकेनिकल एडवांटेज अगर निकाले दैट इज W अपॉन P, लोड अपॉन एफर्ट. लोड है 300 और 10 है एफर्ट.
सो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू सॉरी 30। और आपको अगर रिवर्सिबल मशीन है ये पता करना है तो एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एफिशिएंसी इक्वल टू एम ए अपॉन वी आर इंटू 100। सो इट इज़ इक्वल टू एम ए जो है वो 30 है, वेलोसिटी रेशियो 40 दे रखा है, इंटू 100। तो यहाँ से जो एफिशिएंसी की वैल्यू कैलकुलेट करके आ रही है दैट इज़ 75%। तो मीन्स विच इज़ ग्रेटर देन 50%। अगर मशीन की एफिशिएंसी ग्रेटर देन 50% हो तो उस मशीन को हम बोल सकते हैं ये मशीन हमारी रिवर्सिबल मशीन होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में पूछा गया कि एफर्ट कैलकुलेट करना है सो दैट द मशीन एट द वर्ज ऑफ रिवर्सिंग। वर्ज ऑफ रिवर्सिंग उस पॉइंट को बोलते हैं जब एफिशिएंसी इक्वल टू 50% हो, मशीन की एफिशिएंसी 50% हो, क्योंकि ग्रेटर देन 50% तो वो रिवर्सिबल बन जाती है। तो एट ऑफ वर्ज जो है वो है हमारा एफिशिएंसी इक्वल टू 50%। तो एफिशिएंसी अगर 50% दे रखी है या फिर हम बोले 0.5 दे रखी है तो यहाँ से एफिशिएंसी हम लिख सकते हैं एम ए अपॉन वी आर दैट इज इक्वल टू 0.5। अब यहाँ से हमें निकालना है एफर्ट। सो एफ मैकेनिकल एडवांटेज इज W upon P इंटू 1/VR शुड बी इक्वल टू 0.5। अब यहाँ से P की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो P शुड बी इक्वल टू W अपॉन VR इंटू 0.5। और W की वैल्यू हमारे पास 300 है, वेलोसिटी रेशियो हमारे पास दे रखा है 40। सो एफर्ट इस केस में जो आएगा दैट इज़ 15 न्यूटन। और एफर्ट यहाँ पर P डैश भी ले सकते हो आप। सो दिस इज़ द आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इन ए लिफ्टिंग मशीन एन एफर्ट ऑफ 20 न्यूटन raised a load of 800 Newton. What is mechanical advantage velocity ratio if efficiency of this at this load is 60%? efficiency दे रखी है, effort दे रखा है और mechanical advantage of velocity ratio निकालने को बोला है। effort is 20 न्यूटन, weight दे रखा है 800 न्यूटन और efficiency दे रखी है 60%। तो आपको मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है तो W अपॉन P करना पड़ेगा, दैट इज़ 800 अपॉन 20 करना पड़ेगा, दिस इज इक्वल टू 40। और एफिशिएंसी दे रखी है 60% मीन्स 0.6 दे रखी है विच इज़ इक्वल टू एम ए अपॉन वी आर कैलकुलेट करना हो तो एम ए अपॉन 0.6 लिखोगे तो दिस इज इक्वल टू 40 अपॉन 0.6। वेलोसिटी रेशियो यहाँ से निकल के आ रहा है 66.67। ओके, तो फर्स्ट केस यहाँ पर सॉल्व कर दिया। सेकंड बोलता है कि इफ़ ऑन द मशीन एन एफर्ट ऑफ 24 न्यूटन रेज्ड ए लोड ऑफ 1000 न्यूटन व्हाट इज़ एफिशिएंसी। अब आपके पास P दे रखा है 24 न्यूटन केस सेकंड एंड W दे रखा है 1000 न्यूटन। आपको निकालना है मैकेनिकल एडवांटेज। सो मैकेनिकल एडवांटेज इज W अपॉन P that is 1000 upon 24 this is equal to 41.67। और एफिशिएंसी कैलकुलेट करने को बोला गया है तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू एम ए अपॉन वी आर इंटू 100। मैकेनिकल एडवांटेज हमारा 41.67 आया है, वेलोसिटी रेशियो वही 66.67 लेंगे इंटू 100। तो एफिशिएंसी यहाँ से कैलकुलेट करके जो हमारी आ रही है दैट इज़ 62.5%। ठीक है। और थर्ड केस में आपको बोलेगा व्हाट विल बी एफर्ट रिक्वायर्ड टू रेज ए लोड ऑफ 500 न्यूटन। कैलकुलेट मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज मैक्सिमम एफिशिएंसी कैलकुलेट करने को बोला गया है और आपको 500 न्यूटन के लोड पे एफर्ट भी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर W दे रखा है 500 न्यूटन। ओके, अगर हम लॉ ऑफ मशीन की बात करें तो लॉ ऑफ मशीन इज इक्वल टू MW प्लस C। ओके, तो यहाँ पर दो कंडीशन जो पहले वाली थी उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बना लेते हैं। तो एक बार जो एफर्ट है वो 24 था तो P की जगह 24, MW उसके अकॉर्डिंग था 1000 प्लस C। और दूसरी इक्वेशन जो है वो हमारे पास 20 दे रखा था एफर्ट और लोड दे रखा था आपके पास 800।
तो इन दोनों इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो सी कैंसिल हो जाता है, 24 माइनस 24 बचता है और यहाँ बचता है 200 m। यहाँ से m की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं 4/200, दैट इज इक्वल टू 1/50। तो m कैलकुलेट हो गया। तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो m की वैल्यू, तो c की वैल्यू भी कैलकुलेट की जा सकती है। m इंटू 800 प्लस c था, तो m की जगह हम 1/50 लिख रहे हैं, 800 प्लस c। यहाँ से जो c की वैल्यू है वो आ जाएगी 20 माइनस 800/50, that is equal to, which implies c will be equal to 4। अब c की वैल्यू जो है वो 4 आ रही है, m की वैल्यू 1/50 आ रही है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास लोड दे रखा है 500 न्यूटन, तो एफर्ट निकालना है, तो P इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी, इस फॉर्मूले से एफर्ट हम निकाल सकते हैं लॉ ऑफ मशीन से। m की वैल्यू है 1/50 और वेट दे रखा है 500 और 4 है c की वैल्यू। तो ये सॉल्व करके जो यहाँ से p की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट करके आएगी, दैट विल बी इक्वल टू 14 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट केस में बोला है मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। अब मैकेनिकल एडवांटेज मैक्सिमम की वैल्यू होती है 1/m, दैट विल बी इक्वल टू 1/m की वैल्यू 1/50 है, सो दिस विल बी इक्वल टू 50। तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज आ गई। अब अगर एफिशिएंसी निकालनी है मैक्सिमम, सो दैट विल बी 1/m इंटू वी आर। तो यहाँ से 1/m की वैल्यू 1/50 डालो और वी आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट करके रखी है, वेलोसिटी रेशियो, दैट इज 66.67। तो यहाँ से जो एफिशिएंसी की वैल्यू आ रही है दैट इज 75% इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर निकाले। सो दिस इज द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन इज 7 मीटर एंड इट्स हाइट इज 3.5 मीटर। इफ ए फोर्स ऑफ 400 न्यूटन पुल से हेड ऑफ 640। तो यहाँ पर लोड दे रखा है, एफर्ट दे रखा है और y दे रखा है, x दे रखा है। तो इंक्लाइंड प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। अब इंक्लाइंड प्लेन की जो लेंथ है वो दे रखी है, दिस लेंथ इज 7 मीटर और इसकी जो हाइट है वो दे रखी है 3.5 मीटर। ओके, पुल जो लगा रहे हैं दैट इज 400 न्यूटन, p एफर्ट, और जो w है वेट वो दे रखा है 640 न्यूटन। मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी निकालने को बोला है। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू w/p, सो दिस विल बी 640। अब तो w 640 दे रखा है और 400 आपके पास एफर्ट दे रखा है, दैट विल बी इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1.6। अब यहाँ पर जो 7 है दैट इज़ y और जो x है जिससे लोड लिफ्ट किया जाएगा दैट इज़ 3.5। तो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू y/x होता है, विच इज़ इक्वल टू 7/3.5। तो यहाँ से वैल्यू 2 आ रही है वेलोसिटी रेशियो की। अगर एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी हो तो ma/v/r इंटू 100 होती है, तो ma 1.6, vr 2 इंटू 100। so this value from calculation we get that 80% is the efficiency. So moving on to next question, a weight of 640 newton is to be raised by means of wheel और axle दे रखा है, उसका वेट दे रखा है w जो एक्सल में वेट लग रहा है दैट इज 640 न्यूटन और एक्सल जो है उसका डायामीटर दे रखा है 100 और व्हील का डायामीटर दे रखा है 400। d इज द व्हील डाया दैट इज 400 mm और स्मॉल d इज डाया ऑफ एक्सल, वो दे रखा है 100 mm और जो एफर्ट है दैट इज़ 120 न्यूटन दे रखा है। तो आपको निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिकल एडवांटेज, w/p सिंपल, मैकेनिकल एडवांटेज आएगा 460/120, दैट विल बी इक्वल टू 3.83। वेलोसिटी रेशियो जो है व्हील और एक्सल के केस में कैपिटल D/स्मॉल d आता है, दैट इज़ डाया ऑफ व्हील अपॉन डाया ऑफ एक्सल, दैट इज़ इक्वल टू 400/100। तो वेलोसिटी रेशियो 4 आता है। अगर एफिशिएंसी निकालनी हो तो ma/v/r इंटू 100 करेंगे,
So this is 3.83 upon 4 into 100. So percentage efficiency जो यहाँ पर आई है that is 96%. Moving on to next question. अब फिर से व्हील एंड एक्सल वाली मशीन है. 30 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दे रखा है डाया व्हील और एक्सल का. लोड दे रखा है 2500 न्यूटन एंड एफर्ट दे रखा 500 न्यूटन. व्हाट इज द एफिशिएंसी? What additional load could have been raised if the machine were frictionless? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एफिशिएंसी निकालनी है. एफिशिएंसी के लिए मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ वेलोसिटी रेशियो निकालना पड़ेगा. मैकेनिकल एडवांटेज आएगा W अपॉन P. W दे रखा है 2500 और 500 दे रखा है एफर्ट. तो यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज आ गई 5. वेलोसिटी रेशियो की बात करें तो कैपिटल D अपॉन स्मॉल d विच इज़ इक्वल टू 30 अपॉन 5. 6 इज़ द वेलोसिटी रेशियो. एफिशिएंसी की बात करें तो MA अपॉन VR इंटू 100 इज़ द एफिशिएंसी. सो 5 अपॉन 6 इंटू 100 जो है एफिशिएंसी कैलकुलेट करके यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है 83.33%. अब नेक्स्ट आपको पूछा गया है कि व्हाट एडिशनल लोड कुड हैव बीन रेज्ड. तो WI कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको. आइडियल लोड जो फ्रिक्शन की वजह से हमें एक्स्ट्रा कैरी करना पड़ता है. तो WI अपॉन P ये मैकेनिकल एडवांटेज होता है. आइडियल मशीन जो है उसकी एफिशिएंसी 1 होती है. तो MA इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो के इक्वल लिखते हैं इसको. तो MA जो है W अपॉन P होता है. तो आइडियल केस में WI हो जाएगा लोड. आइडियल लोड विल बी इक्वल टू P इंटू VR. आइडियल लोड हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं. सो WI इज इक्वल टू जो P की वैल्यू है वो 500 दे रखी है और वेलोसिटी रेशियो हमने निकाला है 6. सो दिस इज 3000 न्यूटन जो है हमें लोड कैरी करना पड़ रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन. तो एडिशनल जो लोड हमें कैरी करना पड़ा दैट इज WI माइनस W इज द फ्रिक्शन वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ड्यू टू लोड. So this is equal to 3000 minus 2500 that is 500 Newton is the additional load. So moving on to next question. अब यहाँ पर आपके पास डबल परचेज विंच क्रैब दे रखा है और इसके जो व्हील्स है स्पर व्हील्स उनके जो टीथ्स है 60 और 75 दे रखे हैं और जो पिनियन है उनके टीथ्स 15 एंड 25 दे रखे हैं. तो यहाँ पर T1 की बात करें तो वो 15 है और T3 की बात करें तो वो 25 है और व्हील्स में T2 की बात करें तो 60 है एंड T4 की बात करें तो वो 75 है. ठीक है. और एफिशिएंसी दे रखी है मशीन की. एफिशिएंसी इज इक्वल टू 32% दे रखी है और इसको 0.32 भी लिख सकते हैं. द लोड इज लिफ्टेड विद द हेल्प ऑफ रोप डायामीटर. अब यहाँ पर जो है इफेक्टिव डायामीटर एक तरह से यहाँ पर शो किया गया है. जो लोड ड्रम का इफेक्टिव डायामीटर हम लेते हैं. इफेक्टिव डायामीटर क्या होता है? डी इफेक्टिव इट इज़ द डाया ऑफ लोड ड्रम प्लस थिकनेस ऑफ द रोप. अगर रोप की थिकनेस दे रखी हो तो हम इफेक्टिव डाया कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये कैसे कैलकुलेट होता है तो इसको समझते हैं. लेट्स सपोज यहाँ पर एक व्हील दे रखा है. ये व्हील हो सकता है एक्सेल हो सकता है. जहाँ पर भी रोप आपके शाफ्ट के साथ या एक्सेल के साथ व्हील के साथ ऐसे राउंड अप करके रखी गई है और उससे या तो एफर्ट लगाया जा रहा है या फिर लोड कनेक्टेड किया जा रहा है. तो उस केस में क्या होगा? इफेक्टिव डाया कैलकुलेट करने की ज़रूरत आएगी अगर थिकनेस उसकी आपको दे रखी होगी. अदरवाइज हम थिकनेस नेग्लिजिबल लेते हैं, उसको कंसीडर नहीं करते जब तक क्वेश्चन में दी ना जाए. तो यहाँ पर अगर हम साइड व्यू बनाए यहाँ से तो ये साइड व्यू है इस व्हील का. यहाँ से देखने पर जो रोप है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी. जो रोप है वो इस तरह से पूरे इसमें कंप्लीट कवर कर रही होगी इसको एक्सेल को. तो यहाँ पर देखने पे हमें क्या पता चलता है कि अगर थिकनेस कैलकुलेट करनी हो तो थिकनेस जो है रोप की वो यहाँ से यहाँ तक थिकनेस होगी और यहाँ से यहाँ भी थिकनेस होगी और जो डाया ऑफ लोड ड्रम है वो डी ये होगा. ठीक है.
अब जो इफेक्टिव डाया जो हम लेते हैं वो लेते हैं पिच सर्कल डाया, पीसीडी। पीसीडी इज टेकन एज द इफेक्टिव डाया ऑफ रोप। तो वो इफेक्टिव डाया जो है यहाँ से अगर कैलकुलेट करना हो डी इफेक्टिव, तो दैट विल बी इक्वल टू डी जो है वो हमारा डाया ऑफ लो ड्रम होगा, और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है पिच सर्कल के डाया तक दैट इज़ t/2, और यहाँ पर भी निकाले तो दैट इज़ t/2। सो इट इज़ t/2 प्लस t/2। तो डी इफेक्टिव जो है t/2 प्लस t/2 इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से हम ले सकते हैं जो डी इफेक्टिव है that is d plus t. T is the thickness of rope, और sometime it is called as dia of rope। dia of rope भी बोलते हैं इसको, थिकनेस ऑफ रोप को। अगर ये दे रखा हो तो डी इफेक्टिव जो है लोड ड्रम का वो हमारा डी इफेक्टिव ऑफ लोड ड्रम, अगर ये लोड ड्रम के साथ आपको दिया हो। अदरवाइज अगर व्हील के साथ दे रखा हो तो व्हील के साथ हमें डी इफेक्टिव ऑफ व्हील लेना पड़ेगा उस केस में। और एफर्ट अप्लाइड एट द एंड ऑफ हैंडल इज, हैंडल की जो लेंथ है वो यहाँ पर दे रखी है 400 mm। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए लोड ऑफ 500, ये W दे रखा है, और एफर्ट आपको यहाँ से निकाल। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेंथ ऑफ हैंडल दे रखी है 400 mm, एंड जो डाया ऑफ लोड ड्रम है दैट इज गिवन एज 180 mm। ओके, तो यहाँ से अगर हम वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेशन करें तो उसका जो फॉर्मूला होता है डबल परचेज विंच क्रैब के लिए 2L अपॉन डी इंटू T2 अपॉन T1 इंटू T4 अपॉन T3। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू एल, एल जो है वो 400 है और डी जो है वो 180 दे रखा है, इंटू T2 की वैल्यू है 60 और T1 की वैल्यू है 15, इसी के साथ T4 की वैल्यू 75 अपॉन T3 की वैल्यू 25। ओके, तो इसको सॉल्व करके वेलोसिटी रेशियो जो आ रहा है दैट इज़ 53.33। ठीक है, अब वेलोसिटी रेशियो हमने निकाल दिया है। एफिशिएंसी आपके पास गिवन है 0.32, और एफिशिएंसी जो है वो होती है हमारी मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। अगर हम एफिशिएंसी जो है परसेंटेज में नहीं ले रहे हैं तो सिंपल ये फार्मूला लिख सकते हैं। सो दिस इज़ 0.32 इज इक्वल टू MA अपॉन वेलोसिटी रेशियो, और यहाँ से MA की वैल्यू अगर निकालें विच इज़ इक्वल टू 0.32 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो है 53.33। सो MA हम लिख सकते हैं W अपॉन पी, और यहाँ पर W जो है वो दे रखा है 500 अपॉन पी विच इज़ इक्वल टू 0.32 इंटू 53.33 विच इम्प्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो P की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 500 अपॉन 0.32 मल्टीप्लाई बाय 53.33 दैट इज़ इक्वल टू P की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके जो आएगी that is 29.29 Newton. This is the effort required. Moving on to next question. In a second system of pulley, there are 3 pulleys in the upper block and 2 pulleys in the lower block. अब सेकेंड ऑर्डर सिस्टम दे रखा है, और नंबर ऑफ पुलिस की अगर बात करें n इज़ द नंबर ऑफ पुलिस, n इज़ द नंबर ऑफ पुलिस। तो टोटल नंबर ऑफ पुलिस जो है 3+2 हो जाएगी अपर और लोअर ब्लॉक मिला के, दैट विल बी इक्वल टू 5। तो एन की वैल्यू जो है यहाँ पे 5 आने वाली है। इफ़ एन एफर्ट ऑफ 100 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए लोड ऑफ 400 न्यूटन, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए मैकेनिकल एडवांटेज निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी रेशियो निकालना पड़ेगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू W अपॉन पी। तो W यहाँ पर दे रखा है 400 न्यूटन और 100 न्यूटन का एफर्ट दे रखा है, तो मीन्स 4 आ गया मैकेनिकल एडवांटेज। वेलोसिटी रेशियो की बात करें फॉर सेकंड ऑर्डर सिस्टम इज इक्वल टू n फॉर सेकंड ऑर्डर पुली सिस्टम। वहाँ पर नंबर ऑफ पुली के इक्वल जो है
वेलोसिटी रेशियो आता है तो वी आर इज इक्वल टू 5 आएगा। तो वी आर कैलकुलेट हो गया, एम ए कैलकुलेट हो गया, तो एफिशिएंसी इजीली कैलकुलेट हो जाएगी, एम ए अपॉन वी आर इंटू 100, विच इम्प्लाइज दैट एम ए की वैल्यू 4 है, वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू 5 है, इंटू 100, सो इट इज़ 80% द एफिशिएंसी ऑफ मशीन। तो यहाँ पर ये वीडियो एंड होती है और इसी के साथ ये कोर्स भी एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल कोर्स। आई होप you have enjoyed it. Thanks again.